इस वीडियो में आज हम टेंस में आगे बढ़ते हुए पहला टेंस हम ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट। तो प्रेजेंट माने होता है अनिश्चित, इंडेफिनिट माने प्रेजेंट माने वर्तमान, प्रेजेंट माने वर्तमान, इंडेफिनिट माने अनिश्चित और टेंस माने काल, वर्तमान का अनिश्चित काल। पहचान इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कहें या पॉजिटिव सेंटेंस कहें, यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ये चार और अन्य बहुवचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तथा ही, शी, इट और अन्य एक वचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम बताता है आई, वी, यू, दे ये चारों बहुवचन में जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं। और अन्य बहुवचन कर्ताओं जैसे बॉयज, गर्ल्स, पीपल, चिल्ड्रेन, लेडीज़, स्टूडेंट्स, प्लेयर्स, ये सब बहुवचन हो गए। तो बहुवचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की यानी मेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। और ही, सी, इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, मेरा भाई, मेरे पिता, मेरी माँ, ये सब इनके यानी ये फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, एक वचन कर्ता हो गए। तो एक वचन कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं।
हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, ये वाक्य साधारण है, अफर्मेटिव है। तो यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो हमको ये देखना है सबसे पहले कि सब्जेक्ट हम, वी, सब्जेक्ट हो गया वी, और ये देखना है सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है। फिर ये देखना है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। तो हम, वी बहुवचन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कर्ता यदि बहुवचन है। तो वी हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब क्या है, प्यार करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद लव, वी लव, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर बहुवचन है इसलिए फर्स्ट फॉर्म लव, वी लव, हम प्यार करते हैं। अब वर्ब के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है, अपना देश, वी के साथ अपने के लिए आवर, वी लव आवर कंट्री। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वी लव आवर कंट्री, हम अपने देश से प्यार करते हैं। और कितना, बहुत ज़्यादा, वेरी मच। तो हमको क्रम से चलना है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना है कर्ता के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो कुछ बचता है वो सब अंत में जाता है। ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट का। एक वचन का देख लें, वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है। अब देखिए वह जो सब्जेक्ट है एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो नियम कह रहा है कि यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ा जाता है। तो सब्जेक्ट हो गया ही, और क्रिया क्या है, जाता है। तो गो में ईएस, ही गोज, वो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है रोज, डेली, ही गोज टू स्कूल डेली या ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो हमको अफर्मेटिव सेंटेंस में ये सिस्टम लेकर चलना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो कुछ बचे वो सबसे अंत में ले जाते हैं। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमको ये देखना है कि यस और ईएस किस में जुड़ता है। यस और ईएस, जैसे गो है और रीड है, गो रीड। यहाँ पर गो में अंतिम अक्षर ओ यानी स्वर है, स्वर है। तो जिस वर्ब के अंत का अक्षर स्वर हो उसमें जोड़ते हैं ईएस, और जिस वर्ब में अंत का अक्षर व्यंजन हो उसमें यस जोड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो उच्चारण के अनुसार चलती हैं, उच्चारण के अनुसार यस या ईएस जोड़ा जाता है। जैसे टीच है, टीच, तो इसमें अंतिम अक्षर यहाँ पर जो है व्यंजन ही है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए में यस नहीं ईएस जोड़ते हैं। तो आवाज़ के आधार पर भी यस या ईएस जोड़ सकते हैं, और वैसे जिस क्रिया के अंत में अक्षर स्वर हो तो ईएस और व्यंजन हो तो यस जोड़ते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य में। निगेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ताओं के साथ
सहायक क्रिया डज नॉट। निगेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डज नॉट तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट लगाकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में हमारा नियम कह रहा है यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लगेगी, और बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं जैसे डू है, डू में ईएस यानी एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस लगता है, तो एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में डू में ईएस लग गया तभी तो डज बना है, और बहुवचन में एस एस लगता ही नहीं है तो डू ही रहता है। तो एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन में डू नॉट। डू में ईएस लगाने से ही डज बन जाता है, एक वचन के साथ ईएस जरूर लगेगा। तो जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है तो ही डज नॉट, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। हम आपका अपमान नहीं करते हैं, हम आपका अपमान नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, बहुवचन है, तो वी डू नॉट इंसल्ट यू, वी डू नॉट इंसल्ट यू। एक वचन सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुवचन अगर करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट, हम आपका अपमान नहीं करते हैं, वी डू नॉट इंसल्ट यू। यानी कर्ता के अनुसार, कर्ता के तुरंत बाद में डज नॉट, डू नॉट, उसके बाद वर्ब, आगे ऑब्जेक्ट और आगे कॉम्प्लीमेंट जो भी हो लगाते जाएं। निगेटिव सेंटेंस में जैसे कभी नहीं, कभी नहीं आने पर। निगेटिव सेंटेंस में जब सिर्फ नहीं आएगा तो डज नॉट, डू नॉट लगेगा, और यदि कभी नहीं आ रहा है तो नेवर। जैसे हम कभी किसी को गाली नहीं देते हैं, हम कभी किसी को गाली नहीं देते हैं। तो हम प्लूरल सब्जेक्ट है, वी नेवर। अब कभी नहीं आया है तो डू नॉट, डज नॉट नहीं लगना है, नेवर लगेगा। तो वी नेवर एब्यूज, वी नेवर एब्यूज, हम कभी गाली नहीं देते हैं किसी को, एनीबॉडी। वी नेवर एब्यूज एनीबॉडी। तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ जब नेवर आएगा तो फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और यदि एक वचन हो जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है,
वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो ही नेवर टेल्स, ही नेवर टेल्स अ लाई। तो ध्यान दें, समझाना ये मुख्य बात ये है कि यदि बहुवचन कर्ता के साथ नेवर आएगा तो फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और यदि एक वचन कर्ता के साथ नेवर लगेगा तो मेन वर्ब में यस या ईएस अवश्य जुड़ जाएगा। जैसे वो कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स ए लाई। ये नेगेटिव सेंटेंस पूर्ण हुआ। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द पहले आने पर डज डू को कर्ता के अनुसार, डज डू को कर्ता के अनुसार कर्ता से पहले लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा नियम कह रहा है कि यदि क्या शब्द पहले आए, अगर हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आ रहा है तो क्या का अर्थ देने के लिए डज डू, ये जो सहायक क्रियाएं चल रही हैं डज डू, इनको कर्ता के अनुसार कर्ता से पहले लिखते हैं। जैसे क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, तो यहाँ पर देखो क्या पहले आया और तुम बहुवचन करता है, तो क्या का अर्थ देने के लिए सबसे पहले डू, फिर यू, डू यू बहुवचन करता है इसलिए पहले लग गया डू, फिर सब्जेक्ट यू, डू यू, इसके बाद मेन वर्ब गो, डू यू गो टू स्कूल डेली, डू यू गो टू स्कूल डेली क्वेश्चन मार्क, क्या वह तुमसे प्यार करती है, क्या वह तुमसे प्यार करती है, तो वह एक वचन सब्जेक्ट हो गया इसलिए क्या का अर्थ देने के लिए डज पहले लग गया, डज शी, मेन वर्ब क्या है प्यार करती है लव, डज शी लव यू क्वेश्चन मार्क। तो नियम कह रहा है कि अगर क्या शब्द पहले आ रहा है तो डज डू को कर्ता के अनुसार सबसे पहले लगा देते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। अब देखते हैं यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसे डज डू से भी पहले लिखते हैं। अब नियम कह रहा है यदि प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कौन, किसको, ये सब वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी डज डू से भी पहले लिखते हैं। जैसे
आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कहाँ बीच में है, इसलिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द व्हेयर। प्रश्नवाचक शब्द के बाद में हमको लगाना है सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार। तो यू यानी आप, बहुवचन हो गया यू, व्हेयर डू, इसके बाद सब्जेक्ट यू, व्हेयर डू यू, फिर इस सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिव, व्हेयर डू यू लिव। फिर वह आपको रोज क्यों मारता है? वह आपको रोज क्यों मारता है? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, व्हाई। व्हाई के बाद सहायक क्रिया डज डू लगाना है कर्ता के अनुसार, तो वह है एक वचन, इसलिए व्हाई के बाद डज, व्हाई डज। अब हमको सब्जेक्ट लेना है वह, ही, व्हाई डज ही, वह क्यों। मेन वर्ब क्या है? मारता है, बीट, व्हाई डज ही बीट, वो क्यों मारता है। ऑब्जेक्ट क्या है? आपको, यू, व्हाई डज ही बीट यू डेली। क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में है तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाइए, उसके बाद कर्ता के अनुसार डज डू सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट वर्ब, आगे ऑब्जेक्ट लगाते चले जाना है। और अन्य उदाहरण देखते हैं नहीं शब्द आने पर। जैसे तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? देखिए प्रश्नवाचक शब्द के साथ नहीं शब्द जुड़ा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लेना है क्यों, व्हाई, और सब्जेक्ट यू बहुवचन है, इसलिए व्हाई के बाद सहायक क्रिया डू, व्हाई डू यू, व्हाई डू यू। अब नहीं शब्द जुड़ा है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट, व्हाई डू यू नॉट। मेन वर्ब क्या है? बात मानते हो। बात मानने के लिए यहाँ पर ओबे, फॉलो कोई भी लगा सकते हैं। तो व्हाई डू यू नॉट ओबे मी, व्हाई डू यू नॉट ओबे मी, व्हाई डू यू नॉट फॉलो मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं विशेष। विशेष, विशेष में क्या है? मैं रोज स्कूल जाता तो हूँ, मैं रोज स्कूल जाता तो हूँ। यदि वाक्य में तो शब्द आता है तो का अर्थ देने के लिए कर्ता के अनुसार आई डू गो टू स्कूल, आई डू गो टू स्कूल डेली। वह पढ़ता तो है, तो ही डज रीड। ध्यान दें, यदि वाक्य में तो शब्द आ रहे हैं तो इनका अर्थ देने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग कर देते हैं। बहुवचन सब्जेक्ट है तो डू लगा देते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज। मैं रोज स्कूल जाता तो हूँ, आई डू गो टू स्कूल डेली। वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। इस तरह से आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूर्ण होता है। धन्यवाद।